तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों से एक छोटी सी माफ़ी मांगना चाहता हूं। आज की वीडियो के अंदर आपको जो वॉइस है वो थोड़ी अलग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मेरा किसी कारण से जो माइक है वो काम नहीं कर रहा, जिस कारण से मुझे वीडियो जो है वो बिना माइक के रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको वॉइस जो है वो अच्छी ना आए, लेकिन आप बस आज के लिए कवर कर लेना, क्योंकि कल मैं माइक को सही करा कर लेकर आ जाऊँगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाई जो है वो मेरी सिचुएशन को समझोगे। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन को देखने के बाद तीनों के तीनों बीस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि मास्टर आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि हम ट्रांसटेरियम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और हम उन लोगों की बातों को सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि लुओ चैन क्या तुम इन लोगों को जानते हो। जो सुनकर लुओ चैन उसको बताता है कि ये तीनों के तीनों जो है वो मेरे फॉलोवर है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तीनों के तीनों जो बीस्ट होते हैं वो अपनी बीस्ट फॉर्म को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर भाई फैमिली का पैट्री जो होता है वो बोलता है कि ट्रांसलेट रियलम से ब्रेक थ्रू करने से पहले ये लोग जो है वो शैडो ऑफ मैजिकल बीस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों के तीनों मॉन्स्टर जो है वो कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है और इनका ब्रेक थ्रू भी यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पास्ट में जो वाइट एम्परर था उसने खुद की पावर का इस्तेमाल किया था इस बाडी सिटी को बनाने के लिए, जिस कारण ये कल्टीवेशन के लिए सेक्रेड पैलेस बन चुका था। और वैसे तो अभी के टाइम पर जो बाडी सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो वाइट एम्परर था उसका गेट था वो जो है वो यहाँ पर हर एक कण कण के अंदर मौजूद है। और इतना सोच कर लुओ चैन जो होता है वो वापस से अपने पास से कपड़े को निकाल लेता है और उस कपड़े को निकालते हुए बोलता है कि चलो तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की एक बार दोबारा से मदद करता हूँ, ताकि तुम्हारी ट्रांसलेट रियलम की फाउंडेशन जो है वो ग्रेट एम्पर रियलम तक पहुँच सके। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उस कपड़े को उन लोगों के ऊपर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन सभी लोगों की बॉडी के अंदर एक अलग ही पावर जो होती है वो जाने लगती है, जिसे देखकर जो फायर बीस्ट होता है वो लुओ चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी इस पावर के कारण हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जो सुनते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो भी बोलती है कि हाँ अब हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो पहले के मुकाबले और गुना पावरफुल हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो भी बोलता है कि हाँ जो सैग मास्टर ने ये आखिरी की चीज़ हमें दी है, ये तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डिवाइन पावर हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो भाई यान होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि लुओ चैन ये तो वही कपड़ा है ना जो कि हमने सड़क पर से ख़रीदा था, लेकिन तुम इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, आखिर ये कपड़ा आखिर में चीज़ क्या है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये कपड़ा जो है वो कोई मामूली कपड़ा नहीं है, बल्कि ये वाइट एम्परर के रोब का एक हिस्सा है। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसके बाद में वो लुओ चैन से बोलता है कि ओ इसका मतलब ये ग्रेट एम्परर की एक तरह की प्रॉपर्टी है। जो सुनते के साथ ही जो बाईयान का फादर होता है वो बोलता है कि वैसे तो ये जो वाइट एम्परर के कपड़े थे उनका एक हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी ये वाइट एम्परर की ही पर्सनल चीज़ है, तो इसीलिए इसे एक सेक्रेड वेपन कहना गलत नहीं होगा। और चूंकि इस पावर का इस्तेमाल जो है वो इन बीस्टों के ऊपर किया गया है, तो इसीलिए ये इनसे इनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्हें ज़रूर मिलेगी। और अब भाई फैमिली के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तीनों बीस्ट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से एकदम से पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि उन सभी की जो स्पिरिट होती है वो भी बाहर आती है और वे एकदम से ब्रेक थ्रू को कर लेते हैं, जिसे देखते के साथ ही तीनों के तीनों बीस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोगों ने अब ट्रांसलेट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। और इतना बोलते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन हम लोग जो है वो ट्रांसलेट रियलम में पहुंच चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई फैमिली का पैट्रीच होता है वो बोलता है कि मैंने जिस टाइम पर ट्रांसलेट रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था तो उस टाइम पर मैं फेल होने वाला था, जहाँ पर अगर तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन वहीं पर ही अगर इन तीन लोगों को देखा जाए तो इन तीनों ने ही सेम टाइम पर ट्रांसलेट रियलम पर ब्रेक थ्रू किया और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये तीनों का ब्रेक थ्रू जो है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आखिर लुओ चैन ये तीनों है कौन। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनको बताता है कि ये तीनों जो है वो टेल बीस्ट है, जिनके एंसेस्टरों ने तुम्हारे एंसेस्टरों के साथ में मिलने के बाद फाइट की थी। और अब लुओ चैन की बात को सुनने के बाद भाई मिंग जो होती है वो अपनी मन में सोचती है कि जो लुओ चैन है वो मेरे एंसेस्टरों के बारे में जानता है, इवन की तीन ट्रांसलेटरी आलम के एक्सपर्ट इसे फॉलो कर रहे हैं और इसी के साथ में इसने एम्परर ऑब्जेक्ट को भी बहुत ही आसानी से पहचान लिया था। लेकिन अगर वहीं लुओ चैन की अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन तो अभी ट्रांसलेटरी आलम पर भी नहीं पहुंची है, तो फिर आखिर लुओ चैन का ओरिजिन क्या है।
और इतना सोचकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मैं तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकती हो। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर जो लुओ चैन होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि बीते पिछले कई सालों में मुझे अलग अलग नामों से जो है वो जाना गया है, लेकिन अभी के टाइम पर तुम मुझे लिंग जोई सेट का सेक्ट मास्टर जो है वो कह सकती हो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही बाई फैमिली का पैट्री जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो है हमारी पॉलिश ऑर्डर है उसे बाडी सिटी के अंदर यहाँ पर सील किया गया था, लेकिन अब बाडी सिटी का अपेरेंस पूरी तरह से बदल चुका है। तो क्या तुम जानते हो कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन सभी लोगों को लेकर एक दूसरी जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद लुओ चैन बोलता है कि वो इसी जगह पर है। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि वो यहाँ पर है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी जो है वो नजर नहीं आ रहा। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो ज़मीन से एक लकड़ी को उठा लेता है और उस लकड़ी को उठाने के बाद वहाँ पर एक फॉर्मेशन जैसी चीज़ को बनाने लगता है, जिसे देखकर भाई यान पूछता है कि लुओ चैन आखिर तुम क्या ड्राइंग कर रहे हो। लेकिन जो लुओ चैन होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए जो बाई फैमिली का पैट्रीच होता है उसे बोलता है कि अपनी ट्रांसलेट रियलम की पावर का इस्तेमाल कर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जो सुनकर बाई फैमिली का मास्टर भी ओके बोल कर उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर जो होती है उसे डालना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी पावर को डालने के बाद भी वहाँ पर कोई भी मोमेंट नहीं होती। जो देखने के बाद वो बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो तीनों बीस्टों से बोलता है कि ठीक है अब तुम करो। जो सुनते के साथ ही वे तीनों भी ओके बोलने के बाद अपनी पावर को उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं, जिस कारण वो फॉर्मेशन जो होती है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से ही कोई चीज़ जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन बोलता है कि ये काम कर गया। लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद बाई फैमिली का मास्टर जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लुओ चैन से पूछता है कि लुओ चैन जब मैंने इस फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर को डाला था तो ये फॉर्मेशन जो थी वो एक्टिवेट क्यों नहीं हुई। जो सुनकर लुओ चैन उसे बोलता है कि टेल बीस्ट की ग्लैंड के अंदर एक स्पेशल फिजिक्स पाया जाता है। इनका ब्लड जो होता है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल पावर की तरह होता है। जिस टाइम पर इस बॉडी सिटी को यहाँ पर बनाया गया था तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन थी उसे 9 टेल बीस्टों की मदद से ही बनाई गई थी। और वैसे तो अभी के टाइम पर जो बॉडी सिटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी फाउंडेशन जो है वो बाकी है। इसीलिए मुझे यकीन है कि एक दिन ये सिटी जो है वो अपनी फॉर्मर ग्लोरी जो है उसे वापस ज़रूर पाएगी। जो सुनकर भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या जो हेवनली पॉलिश ऑर्डर है वो इसी बॉक्स के अंदर है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और जाओ जाकर इसे ओपन करो क्योंकि इसे केवल वाइट टेप के ब्लड के द्वारा ही ओपन किया जा सकता है। जो सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो भी ओके बोल कर हेवनली पॉलिश ऑर्डर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उस तरफ कोई पर्सन भाग कर आते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो सीधे भाई यान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन जो लुओ चैन होता है वो इस चीज़ को देख लेता है और वो एकदम से भाई यान को आकर पीछे की तरफ खींच लेता है, जिस कारण अब उस बंदे का अटैक जो होता है वो भाई यान को ना टकरा कर सीधे ज़मीन पर लगता है, जिस कारण ज़मीन भी टूट जाती है। और उस बंदे की पावर को देखने के बाद जो फायर बीस्ट होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इस पर्सन की स्वॉर्ड पावर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो भाई यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम भागने में तुम तो काफ़ी अच्छे हो, तुम मेरे अटैक से बच गए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ऊपर अटैक को कहने की। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि मैं बाडी सिटी का गार्डन हूँ और तुम मुझे सिटी गार्ड भी बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये बाडी सिटी का सिटी गार्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची थी कि बाडी सिटी के अंदर एक लिविंग सिटी गार्ड जो है वो भी मौजूद होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब मुझे तुम लोग बताओ कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। जो सुनने के बाद भाई यान उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ से हेवनली पॉलिश ऑर्डर को लेने के लिए आए हैं। जो सुनकर वो सिटी गार्ड जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग जहाँ से आए हो वहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि बाडी सिटी के अंदर से कोई भी पर्सन जो है वो एक भी मटेरियल को टच नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का पैट रीच उससे बोलता है कि सीनियर मैं भाई फैमिली का पैट रीच हूँ और मैं यहाँ पर अपने एंसिस्टर से रिलेटेड एक सामान जो है उसे लेने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सीनियर है वो यहाँ पर हमारे लिए डिफ़िकल्टी नहीं करेगी।
जो सुनकर वो सिटी गार्ड जो होता है वो उसे बोलता है कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि तुम्हारे जैसे ही यहाँ पर कितने झूठे लोग जो थे वो ट्रेजर को लेने के लिए आए थे, जो कि मेरे हाथों से यहाँ पर मारे गए हैं। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही बाई फैमिली के मास्टर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसा बोलने की, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। और इतना बोलते के साथ ही बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो सीधे उस सिटी गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सिटी गार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही आसानी से बाई फैमिली के मास्टर को पीछे फेंक देता है। जो देखने के बाद बाई फैमिली का मास्टर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हाफ स्टेप होली रियलम पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो अर्थ बीस्ट होता है वो भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उनको बताता है कि पास्ट में जो बड़ी सिटी के फोर्ट गार्डियन हुआ करते थे वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हुआ करते थे कि वे एम्प्रर बन सकते हैं। तो इसीलिए ये तो नेचुरल सी बात है कि ये सिटी गार्ड जो है वो ट्रांसस्टेट रियलम से ऊपर का एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन पता नहीं यहाँ पर कितनी सारी मुसीबतों को सरवाइव करता हुआ आया है और यहाँ पर इस रेयन्स को गार्ड कर रहा है, वो भी इतने सालों से, और अपनी ड्यूटी को इतने अच्छे से निभा रहा है। जो सुनते के साथ ही भाईजान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, अगर ये पर्सन यहाँ पर मौजूद है तो फिर हम लोग जो है वो हेमली पॉलिश ऑर्डर को यहाँ से कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो हम लोगों को हरा देगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस सिटी गार्ड की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग हेमली पॉलिश ऑर्डर को लेकर ज़रूर जाएंगे। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो गार्ड होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि वो लगता है कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना, इसीलिए तुम अभी भी यहाँ से पर इस तरह के सपने देख रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम सभी के सभी मेरे ऊपर एक साथ में अटैक कर सकते हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर किसे कहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो भाई फैमिली का मास्टर होता है उसे एकदम से याद आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे याद आ गया, बहुत सालों पहले एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हुआ करता था जिसका रिकॉर्ड जो है वो मेरे एंसेस्टर रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये पर्सन अभी भी जिंदा है। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर ये पर्सन यहाँ पर पावरफुल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे इस बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सके। चलो सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये हम सभी को एक साथ में कैसे संभाल पाता है। जो सुनते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है वो भी अपनी अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर हेमली स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से जो तीनों बीस्ट होते हैं उन्हें पीट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो तीनों बीस्ट होते हैं वो चलते हुए दूर जाकर गिरते हैं। और अब जो वो चैन होता है वो हेमली स्वॉर्ड टेक्निक को देखने के बाद बोलता है कि ये हेमली स्वॉर्ड टेक्निक थी, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस टेक्निक को पास ऑन किया गया होगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो टेल बीस्ट होते हैं वो खड़े होते हुए लुओ चैन से बोलते हैं कि मास्टर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर नहीं हरा पाएंगे, तो अब हम लोग क्या करें, क्या हमें यहाँ से वापस जाना होगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को शांत करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो पीछे हट जाओ, अब इसे मैं यहाँ पर खुद संभालूंगा। और लुओ चैन को आता हुआ देखने के बाद वो सिटी गार्ड जो होता है वो बोलता है कि लो एक और आ गया जो कि जानता ही नहीं है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो सिटी गार्ड होता है वो दोबारा से हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो चैन से बोलता है कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए एक ही अटैक काफ़ी होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे लुओ चैन की तरफ आने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक जो होता है वो आकर लुओ चैन से टकराता है तो हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो अपने आप ही एकदम से वहाँ पर वैनिश हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो सिटी गार्ड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक जो था वो यहाँ पर एकदम से वैनिश हो गया, जबकि इस पर्सन के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो सिटी गार्ड के पास में आ जाता है और सिटी गार्ड के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम अभी भी जो है हमारी स्वॉर्ड टेक्निक है उसकी रियल मीनिंग को नहीं समझ पाए हो। जो सुनने के बाद वो सिटी गार्ड बोलता है कि तुम्हारे पास में वो पोजीशन नहीं है जो कि तुम मुझे सिखा सको, मेरे इस अटैक में बस तुम थोड़े से यहाँ पर लगी थे, जो कि मेरे इस अटैक से तुम बच गए हो। लेकिन याद रखना कि इस बार मैं अपना असली अटैक जो है उसे करने वाला हूँ, जिसके वजह से तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अपने अटैक को बनाते हुए लोअर चैन से बोलता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो मामूली स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है, मैंने जिस पर्सन को इसे परफॉर्म करते हुए देखा था वो पर्सन जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जिस टाइम पर उसने अपनी इस स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म किया था तो वो इस टाइम पर चारों तरफ शांति जो थी वो छा गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने केवल अपने एक ही स्लैश से सभी गॉड्स जो है उन्हें ख़त्म कर दिया हो।
और ऐसे एक पावरफुल इंसान ने इस वो टेक्निक को क्रिएट किया था और मैं लगी था जो कि मैं इस वो टेक्निक को सीख पाया और मैं पिछले बहुत ही लंबे टाइम से इस सो टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहा हूँ। और यही कारण है कि मैं आज इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन पाया हूँ। मेरी पावरफुल बनने का सबसे बड़ा कारण ही ये वो टेक्निक है, क्योंकि ये मेरा सब कुछ है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो सिटी गार्ड होता है वो दोबारा से लुओ चैन के ऊपर अपनी स्लैश को कर देता है, जिसे देखने के बाद भाई यान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि लुओ चैन संभल कर, ये अटैक बहुत पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही जो सिटी गार्ड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब तुम डिस्ट्रॉय होने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उसके उस अटैक को देखने के बाद भी इम्प्रेस नहीं होता और वो केवल अपनी फिंगर से ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि ये भी पूरी तरह से मीनिंगलेस है। और अब लुओ चैन को अपने अटैक को ऐसे डिस्ट्रॉय करता हुआ देखने के बाद उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने तो अपनी हाथों से ही मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते ही लुओ चैन उससे बोलता है कि ठीक है, अपनी स्वॉर्ड मुझे दो। और लुओ चैन की उस बात को सुनने के बाद जो वो बंदा होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी स्वॉर्ड मुझे दो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कैसे किया जाता है। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे सिखा सकते हो कि आखिर इस टेक्निक को किस तरह से सीखा जाए? जो सुनकर लुओ चैन उसे बोलता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें कर कर ही दिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपनी पावर से उसकी स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी स्वॉर्ड को अपनी हाथ में पकड़ने के बाद आसमान में छलांग लगाते हुए बोलता है कि इसे ध्यान से देखना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो आसमान में जाकर वहाँ पर हेमनली स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश जो होता है उसे कर देता है। और अपने स्लैश को कर देने के बाद जो लुओ चैन होता है वो वापस से ज़मीन पर आ जाता है, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। और भाई यान लुओ चैन से पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो? जो सुनकर जो फायर बीस्ट होता है वो भी थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इनका ये स्लैश था इसके अंदर काफ़ी डीप मीनिंग जो है वो छुपी हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है वो भी चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुमने बस एक मामूली सा स्लैश किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा स्लैश मेरे स्लैश से ज़्यादा पावरफुल था? जो सुनकर लुओ चैन बोलता है कि बकवास बंद करो और आसमान में देखो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और हमें पता लगता है कि लुओ चैन का वो स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने केवल एक ही स्लैश से जो वॉइड होता है उसे भी वहाँ पर कोलैप्स कर दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो वो सिटी गार्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इसने तो जो स्काई था उसे भी क्रैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो बताता है कि इसे ही रियल टर्निंग ऑफ द वॉइड कहा जाता है, जिसकी मदद से हम वॉइड को भी कर्स कर सकते हैं, इवन की वॉइड के अंदर से भी ब्लड को निकाल सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में जो लुओ चैन है वो कोई इंसान भी है? और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो भी अपने स्लैश को देखने लगता है और वो अपने स्लैश को देखते हुए बोलता है कि सच में जो ये मेरा स्लैश था ये इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लगता है कि जो 10 हेवनली चैन है मुझे उन्हें जल्द से जल्द हटाना होगा ताकि मेरी जो रियल पावर है वो बाहर आ सके। और लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने ये किया कैसे? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने बस नॉर्मली इस्तेमाल के लिए जो है हमारी वो टेक्निक थी उसे बनाया था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुमने इस टेक्निक को यहाँ पर सीख लिया होगा। और जो अटैक यहाँ पर मैंने किया उस अटैक को तुम यहाँ पर इसीलिए नहीं कर पाए हो क्योंकि जो तुम्हारी टेक्निक थी वो पूरी तरह से इनमेच्योर थी, तुमने अच्छे से यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म की थी वो इनकम्प्लीट टेक्निक थी? जो सुनकर लुओ चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो टेक्निक अभी तुमने यहाँ पर देखी है वो मैच्योर है वल्ली वो टेक्निक थी। जो सुनते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ याद आता है और अब वो शौक होकर चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि क्या इसका मतलब यह है कि जब मैंने जिस पावरफुल इंसान को पीछे से देखा था वो पावरफुल इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस गार्ड से बोलता है कि क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है? जो सुनते के साथ ही जो वो सिटी गार्ड होता है वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे आपकी बात के ऊपर पक्का यकीन है और मैं आपको अपना मास्टर जो है वो बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सिटी गार्ड होता है वो लुओ चैन के पैरों को पकड़ लेता है और लुओ चैन के पैरों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं आपका पालतू कुत्ता जो है वो बनकर रहूँगा, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ मुझे अपने आप को फॉलो करने दीजिए। और इतना बोलकर वो सिटी गार्ड जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से लुओ चैन के पैरों को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद बेचारा खुद लुओ चैन जो होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेते हैं और फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि इसने तो इतनी जल्दी नील डाउन करना शुरू कर दिया। जो सुनकर फायर बीस्ट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जो मास्टर का अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जो सुनकर भाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि जो वो चैन ने अटैक किया था केवल उसमें पावर की ही बात नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पर वॉइड को कट कर दिया है, और इस वर्ल्ड के अंदर आखिर कितने ही लोग ऐसे हो गए जो कि वॉइड को कट कर पाए। जो सुनते के साथ ही अब जो बाई मिंग होती है वो भी लुओ चैन की तरफ देखने लगती है, और वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि लुओ चैन आखिर असल में तुम हो कौन। और अब बाई मिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।